हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। खनिजों का निष्क्रिय अवशोषण निर्भर होता है, किस पर होता है? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। यहाँ पर पूछा जा रहा है खनिजों का निष्क्रिय अवशोषण। खनिजों का अवशोषण हम जानते हैं कि पौधों को कई प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है और प्राय इसका अवशोषण जो है मिट्टी से होता है। मिट्टी से खनिजों का अवशोषण होता है और अवशोषण होने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है सक्रिय अवशोषण। इस सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की खपत होती है, पहली बात। दूसरी बात होती है कि यह सामान्यतः निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर गति करेगी। यह हुआ सक्रिय अवशोषण। और एक दूसरा जो होता है वो होता है निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण। इस प्रकार के अवशोषण में क्या होगा कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी यहाँ ऊर्जा खपत नहीं होगा। और यह जो है सामान्यतः सांद्रण प्रवणता के अनुसार होता है। तो पौधों में इसी तरह से खनिजों का अवशोषण होगा। खनिज हम जानते हैं कई प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, बृहद भी होते हैं। जैसे अगर कुछ हम उदाहरण दें खनिज का, तो जैसे कि मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है। इसी तरह से कई सारे यहाँ पर पोषक पदार्थ होते हैं जो या तो सक्रिय अवशोषण के द्वारा या फिर निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा होता है। तो यहाँ पर निष्क्रिय अवशोषण तो सांद्रण प्रवणता के अनुसार होती ही है, लेकिन अगर वहां पर तापमान अधिक हो जाए, तापमान अधिक होने पर यहाँ पर यह होता है, अगर तापमान अधिक हो जाए तो जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है। ये हम जानते हैं, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, विसरण दर भी बढ़ जाएगा। और विसरण दर बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पर निष्क्रिय अवशोषण जो है वो तेजी से होगा। यहाँ पर इस तरह से तब क्या होता है, यह निष्क्रिय अवशोषण भी क्या होगा, तेजी से होगा। तो चलिए विकल्प देखते हैं। पहला कहता है तापमान पर। तापमान पर तो निश्चित रूप से पड़ता है प्रभाव, यह सही उत्तर हुआ। दूसरा तापमान और उपापचयी संदमक पर। तो उपापचयी संदमक का यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ता है। तापमान का निश्चित रूप से निष्क्रिय अवशोषण पर असर पड़ता है, तो ये बी नंबर गलत होगा। फिर उपापचयी संदमक पर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उपापचयी संदमक का इस पर असर नहीं पड़ता है। और आर्द्रता का भी खनिज के निष्क्रिय अवशोषण से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा, चारों में से ए नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।